हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का सीरीज नंबर 56। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 55 में दिया था। तो प्रश्न है यहाँ पर, इंडियन डेजर्ट कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस कैट का वैज्ञानिक नाम है फेलिस सिल्वेस्ट्रीम ओरनाटा। पीएम मोदी को भूटान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो इसका नाम है। शिशु मृत्यु दर को जन्म के पहले कितने दिनों के भीतर मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह 28 दिन। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। आशा कार्यकर्ता का पूरा नाम क्या है? एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका पूरा नाम है। अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे वे टॉपिक्स हैं कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम, घड़ियाल एशियाई मगरमच्छ, काले भूरे रंग का अल्बाट्रॉस, चिल्लाई कला जम्मू कश्मीर में किस बारे में प्रचलित है। इन 4 टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम। तो हाल ही में अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने 500 किलोग्राम क्षमता के कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह हवाई प्रदर्शन स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। CADS 500 का उपयोग रैम एयर पैरासूट की युद्धाभ्यास क्षमताओं का उपयोग कर पूर्व निर्धारित स्थान पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की सटीक डिलीवरी के लिए किया जाता है। यह उड़ान के दौरान सभी आवश्यक जानकारियों के निर्देशन, ऊंचाई और शीर्षक सेंसर में ग्लोबलिंग पोजीशन सिस्टम का उपयोग करता है। CADS अपनी ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई के साथ ऑपरेटिंग नियंत्रण प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य स्थान की ओर वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके अपने उड़ान पथ को स्वायत्त रूप से संचालित करता है। पोजीशनिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पोजीशनिंग सिस्टम किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को निर्धारित करने का एक उपकरण है। सटीक स्थान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को वैश्विक कवरेज और सटीकता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गूगल मैप्स पोजीशनिंग और नेविगेशन सिस्टम में से एक है, जो व्यक्तियों को उनके सटीक स्थान के साथ साथ उनके गंतव्य के लिए रास्ता खोजने में मदद करता है। हालांकि सिस्टम केवल नेविगेशन के तहत क्षेत्र का एक उपग्रह दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें GPS की, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की, तो GPS एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की ज़मीनी स्थिति को निर्धारित करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग अमेरिका के स्वामित्व में किया जाता है, जो कि उपयोगकर्ताओं को पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह एक 24 उपग्रहों का नेटवर्क प्रणाली है जो नागरिक और सैन्य उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करती है। नागरिक सेवा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निरंतर, विश्वव्यापी आधार एवं स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सैन्य सेवा अमेरिका और संबद्ध सशस्त्र बलों के साथ साथ अनुमोदित सरकारी एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। ADRDE के बारे में अगर हम बात करें तो यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। यह पैराट्रूपर पैरासूट सिस्टम, एयर क्रू पैरासूट सिस्टम, गोला बारूद पैरासूट सिस्टम, ब्रेक पैरासूट, रिकवरी पैरासूट सिस्टम, एरियल डिलीवरी पैरासूट सिस्टम, हैवी ड्रॉप सिस्टम, इन्फ्लेटेबल सिस्टम, एयरशिप टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम के साथ विकास में शामिल है। वर्तमान में यह आयुध वितरण, पैराशूट, बैलून बैराज व निगरानी प्रणाली, हवाई पोत और संबंधित अनुप्रयोगों एवं अंतरिक्ष पैराशूट जैसी परियोजनाओं में शामिल है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है घड़ियाल एशियाई मगरमच्छ। तो हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने WWF इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल को छोड़े हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनरुत्पादन पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें घड़ियाल की, तो घड़ियाल जिसे कभी कभी गैवियल भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और कैमन आदि शामिल है। भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें है घड़ियाल जिसे गैवियलिस गैंगेटिक्स कहा जाता है, IUCN की रेड लिस्ट में है ये।
इसकी स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। दूसरा है मगर, जिसे हम कहते हैं क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस, यह IUCN की सूची में सुभेद्य श्रेणी में है। खारे पानी का मगरमच्छ, जिसे क्रोकोडाइलस पोरोसस कहा जाता है, यहाँ पर IUCN की श्रेणी में यह कम चिंतनीय स्थिति में है। तीनों को साइट्स के परिशिष्ट वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। अपवाद स्वरूप ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी की खारे पानी के मगरमच्छ आबादी को साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए घड़ियाल के निवास स्थान की अगर हम बात करें तो इसके 3 प्रकार के निवास स्थान होते हैं। प्राकृतिक आवास, जैसे भारत के उत्तरी भाग का ताज़ा पानी। प्राथमिक आवास, चंबल नदी, यमुना की सहायक नदी। माध्यमिक आवास, घाघरा, गंडक नदी, गिरवा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में, रामगंगा नदी उत्तराखंड और सोन नदी बिहार, ये इसके निवास स्थान हैं। महत्व की बात करें घड़ियाल के, तो घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक है, क्योंकि स्वच्छ पानी में ही निवास कर पाता है। संरक्षण के प्रयास की अगर हम बात करें, लखनऊ उत्तर प्रदेश के कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र व प्रजनन केंद्र राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल इको पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। किन किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है घड़ियाल को, तो नदी प्रदूषण में वृद्धि, बांध निर्माण, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना और बाढ़ इसका मुख्य कारण है। अवैध बालू खनन व अवैध शिकार भी घड़ियालों के लिए जोखिम है। यहाँ पर ब्यास संरक्षण रिजर्व की हम बात करें तो यह मुख्य रूप से पंजाब के उत्तर पश्चिम में स्थित ब्यास नदी का 185 किलोमीटर लंबा खंड है। यह रिजर्व भारत में लुप्त प्राय सिंधु नदी डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गैंगेटिका माइनर की एकमात्र ज्ञात आबादी का भी स्थान है। ये वर्ष 2017 में गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल के पूर्ण संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें व्यास नदी की, तो यह रोहतांग दर्रे के पास से समुद्र तल से 4062 किलोमीटर की ऊंचाई पर पीर पांजाल के दक्षिणी छोर पर रावी के स्रोत के करीब से निकलती है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यह पंजाब के हरीके में सतलुज नदी से मिलती है। यह तुलनात्मक रूप से एक छोटी नदी है जो केवल 460 किलोमीटर लंबी है, लेकिन पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यह धौलाधर रेंज में काटी और लारगी में एक गार्ज का निर्माण करती है। ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बैन, बाणगंगा, लूनी और उहल के साथ साथ बैनर, चक्की, गज, हरला, ममूनी, पार्वती, पाटली, कुहल, सैंज, सुकेती और तीर्थन शामिल है। यहाँ पर अगला टॉपिक है काले भूरे रंग का अल्बास्ट्रॉस। तो यहाँ पर आप विशेष प्रकार का पक्षी देख रहे हैं, तो इसी पक्षी के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो हाल में एक अध्ययन में अल्बास्ट्रॉस की आबादी के मध्य रिश्तों की लंबी उम्र पर पड़ने वाली पर्यावरणीय स्थितियों के कारण एक प्रभाव देखा गया है। उस प्रभाव का यहाँ पर प्रमाण प्रदान किया गया है। तो शोधकर्ताओं के अनुसार जलवायु परिवर्तन और गर्म जल के कारण काले भूरे रंग के अल्बास्ट्रॉस की आपस में बिछुड़ने की दर में अधिक वृद्धि हुई है। काले भूरे रंग के अल्बास्ट्रॉस की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है थालास्चरे मेलानोफ्रिस। ये अल्बास्ट्रॉस डायोमेडिडे परिवार के सदस्य हैं। इनकी नालिकानुमा नाक शीयर वाटर पेट्रेल और फुलमार से संबंधित है। यह सबसे सामान्य और व्यापक स्तर पर पाया जाने वाला अल्बास्ट्रॉस है। यह नाम इनकी आंखों के ऊपर गहरे काले रंग के पंखों के कारण पड़ा है। अल्बास्ट्रॉस वास्तव में समुद्री पक्षी है जो दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों को पार करते हुए केवल प्रजनन के लिए भूमि पर लौटते हैं। इसके अगर वितरण की बात करें तो ये दक्षिणी अटलांटिक में और दक्षिणी गोलार्ध के सर्क पोलर के पास पाए जाते हैं। इनका परिवेश ठंडी धाराओं के साथ उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। सितंबर और अक्टूबर के दौरान ये पक्षी दक्षिणी अटलांटिक द्वीपों जैसे कि दक्षिणी जॉर्जिया और फॉकलैंड द्वीप समूह, दक्षिण सैंडविच एवं केप हॉर्न द्वीपों पर प्रजनन करते हैं। क्या खतरा महसूस किया जाता है इन पक्षियों को? तो स्थानीय जानवरों के शिकार, मत्स्य पालन और जलीय संसाधनों का संचयन, आक्रमण और अन्य समस्यात्मक प्रजातियां, जीन एवं रोग, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन और खतरनाक मौसम इनके लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर चिल्लाई कला, जो कि जम्मू कश्मीर में एक प्रचलित कला है। तो यह क्या है? तो 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि में से एक, जिसे चिल्ले या चिल्लई कला कहा जाता है, कश्मीर में शुरू हो गई है। चिल्लाई कला के बारे में अगर हम बात करें तो यह हर वर्ष 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक
कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। चिल्लाई कला एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है यहाँ पर बड़ी सर्दी। चिल्लाई कला के बाद 20 दिन की लंबी चिल्लाई खुर्द इसे छोटी सर्दी कहा जाता है जो 30 जनवरी से 18 फरवरी तक होती है। और इसके बाद 10 दिनों तक चलने वाली चिल्लाई बच्ची जिसे बेबी कोल्ड अवधि कहा जाता है जो कि 19 से लेकर के 28 फरवरी तक होती है। 40 दिनों की अवधि कश्मीरियों के लिए बहुत कठिनाइयाँ लेकर आती है क्योंकि इस दौरान तापमान में भारी गिरावट आती है जिससे यहाँ के प्रसिद्ध डल झील सहित जलाशय जम जाते हैं। इन 40 दिनों के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। घाटी में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है इस समय। कश्मीरियों के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो फेरन जिसे कश्मीरी पोशाक और कांगेर नामक पारंपरिक फायरिंग पॉट का उपयोग बढ़ जाता है। तापमान शून्य से नीचे होने के कारण इस दौरान नल की पाइपलाइन में पानी आंशिक रूप से जम जाता है और विश्व प्रसिद्ध डल झीलों की भी पानी यहाँ पर जम जाती है। कश्मीरी हरीसा के साथ जश्न मनाते हैं जो चावल में मिश्रित सौंफ, इलायची और लौंग एवं नमक जैसे मसालों के लिए स्वाद के रूप में है ये, और साथ में पतले मटन से बना पकवान यहाँ पर होता है। इसके अलावा वे अक्सर सूखी सब्जियों का सेवन करते हैं क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद सड़कें अवरुद्ध होने के कारण ताज़ा सब्जियों की आपूर्ति यहाँ पर रुक जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 4 टॉपिक को डिस्कस किया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, GPS कितने उपग्रहों का नेटवर्क प्रणाली है? भारत में घड़ियाल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनका नाम लिखेंगे आप। ब्यास नदी पंजाब में कहाँ पर सतलुज नदी में मिल जाती है? अल्बास्ट्रॉस का वैज्ञानिक नाम क्या है? कश्मीरी भाषा में चिल्लाई का अर्थ क्या होता है? इन 5 प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये सारे टॉपिक्स यदि आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं तो आप इन्हें खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।